हेलो एवरीवन, वेलकम टू MKS फिजिक्स क्लासेस। हम डिस्कस कर रहे थे नीट फिजिक्स प्रीवियस पेपर चैप्टर वाइज। तो हमारा चैप्टर रनिंग में था यूनिट एंड मेजरमेंट। तो आज हम नीट फिजिक्स चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट का थर्ड पार्ट देखने वाले हैं। प्लैंक्स कांस्टेंट h, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम c एंड न्यूटन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G आर द फंडामेंटल कांस्टेंट विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस। ऑप्शन है फर्स्ट हमारा अंडर रूट h g अपॉन c की पावर 3/2, बी ऑप्शन है h g अपॉन c की पावर 5/2, सी एच सी अपॉन अंडर रूट जी अंडर रूट में है, डी अंडर रूट जी सी अपॉन एच की पावर 3/2। ये नीट 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। लेंथ डिपेंड्स ऑन द, लेंथ किस किस पर डिपेंड है, सी जी एच। तो क्या लिखेंगे, एल प्रोपोर्शनल एच की पावर ए, सी की पावर बी, जी की पावर सी। बोथ साइड सम डायमेंशन को रिटर्न करेंगे, लिखेंगे। लेंथ की डायमेंशन क्या होगी, एल होती है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, m0 LT0 इक्वल टू प्रोपोर्शनल टाइम के आएगा। h हमारा क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है। प्लैंक कांस्टेंट से यहाँ से हम डायमेंशन फाइंड करेंगे, यहाँ रखेंगे ml2 t-2 पावर a। c क्या चीज़ है हमारी, स्पीड है LT-1 b। फिर g की रखेंगे, हमने वीडियो में निकाल के दिखाई है। कैपिटल G की डायमेंशन किससे निकालते हैं हम, f इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r² से। तो g की वैल्यू पुट करेंगे पावर c, तो इक्वल टू k, m की पावर देखिए a है यहाँ पे और यहाँ पर c है, तो क्या हो जाएगा, अगर m की पावर -1 है तो क्या होगा, m की पावर क्या होगी, यहाँ पर a है, यहाँ पर m की पावर कितनी होगी -c, तो m की पावर होगी a -c। सिमिलरली l की पावर यहाँ पर कितनी है 2a, यहाँ पर कितनी है b, यहाँ पर कितनी है 3c, तो क्या होगी 2a + b + 3c। t की पावर -a है, यहाँ पर कितनी है -b, यहाँ पर कितनी है -2c, तो कितनी हो जाएगी t की पावर -a -b -2c। अब हम इनको कंपेयर करेंगे। अगर m की डायमेंशन की पावर कंपेयर कर रहे हैं तो m की पावर इधर 0 है, 0 इक्वल टू इधर कितनी a - c, तो 0 इक्वल टू क्या होगा a - c, a इक्वल टू क्या आएगा c। अब हम L की करेंगे तो L की पावर इधर कितनी है 1, इधर कितनी है 2a + b + 3, L की पावर ये हमने यहाँ पर t की पावर की कंपेयर की है, किसकी, t की इधर कितनी है 0, तो 0 इक्वल टू इधर कितनी -a -b -2c। तो यहाँ से हम अगर a इक्वल टू c रख देंगे तो कितना आएगा -b -3c। ठीक है, यहाँ से 3c इक्वल टू कितना होगा -b। अब हम बात करते हैं, तो देखो a और c इक्वल है, a और c क्या है इक्वल, तो a और c का इक्वल का मतलब a किसकी पावर, h की पावर और g की पावर। और तीनों में देखो जो h और g है अंडर रूट में आएगी, तो तीनों में है अंडर रूट में, है कि नहीं है। तो a और c की वैल्यू कितनी होगी 1/2, a और c की वैल्यू कितनी होगी 1/2। अब हम चाहें इसमें वैल्यू पुट कर दें, किसी भी इक्वेशन पुट कर लो, b की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। तो अगर हम करते हैं तो यहाँ पर किस में कंपेयर किया है, यहाँ से कर दिया हमने 3 × c की वैल्यू क्या है 1/2 इक्वल टू -b, तो b इक्वल टू कितना -3/2। कहने का मतलब जो b जो वाला टर्म होगा वो डिवाइड में होगा, माइनस में पावर है ना, तो b क्या है c डिवाइड में होगा, तो c डिवाइड में है और पावर कितनी हो जाएगी 3/2। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ डायमेंशंस ऑफ ऑर्बिटल होगा, यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी v ऑफ अ लिक्विड फॉलोइंग थ्रू अ ट्यूब आर एक्सप्रेस्ड एज, इसके फॉर्म में लिखा हुआ है वेयर, जहाँ पर ईटा आर और रो के बारे में आपको डिफाइन किया गया है। वैल्यू ऑफ x y और z फाइंड करनी है और आपको ये चारों ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें देखते हैं हम, ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी की डायमेंशन फाइंड कर ली हमने, ईटा की फाइंड कर ली, तो हम क्या लिख सकते हैं, ईटा की पावर x, रो की पावर y, आर की पावर
2। तो हम इसको क्या लिखेंगे, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ml की पावर -1 t-1 और पावर x, क्योंकि ईटा की डायमेंशन ये है, पावर कितनी है x, रो डेंसिटी की डायमेंशन ये है, पावर कितनी है बाई, r लेंथ है तो l² और पावर कितनी है z। और ये चीज जो है किसके प्रोपोर्शनल है, वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या है, lt-1। तो यहाँ से हम x y z को हम कंपेयर कर लेंगे, तो m की पावर यहाँ क्या बनेगी x, यहाँ क्या बनेगी y, तो x प्लस y, l की पावर कितना बनेगी -x -3y और 2z। ठीक है, t की पावर कितना है -x इक्वल टू lt-1। अब हम t की डायमेंशन कंपेयर कर रहे हैं, t की पावर इधर कितनी है -x, इधर कितनी -1, तो -x इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू कितना हो गया हमारा 1। अब हम m की कर रहे हैं, m की पावर कितनी है x प्लस वाई, इधर है नहीं तो 0, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0 और x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो y यहाँ से कितना आ जाएगा -1। अब सिमिलरली हम y की वैल्यू फाइंड कर, वो l की डायमेंशन कंपेयर कर रहे हैं, तो l की पावर इधर कितनी है, l की पावर कितनी है -x -3y प्लस 2z इक्वल टू इधर कितनी है 1, तो वो कर लिया। यहाँ पे x और y की वैल्यू फाइंड कर चुके हैं, यहाँ पर पुट करेंगे तो z इक्वल टू -1, तो x y और z की वैल्यू क्या क्या आ गई हमारी 1 -1 और -1। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा, 1 -1 -1 ऑप्शन इज सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेलोसिटी v इक्वल टू at प्लस बी अपॉन टी प्लस सी। इसमें हमें डायमेंशन फाइंड करनी ए बी सी की। देखिए वही टर्म आपस में ऐड या इक्वल होते हैं जिनकी डायमेंशन सेम होती है या सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो देखो सी के साथ क्या ऐड हो रहा है टी, तो सी की जो डायमेंशन होगी वो किसके इक्वल होगी, टी क्या है टाइम, तो सी की डायमेंशन क्या होगी टी। इट इज क्लियर। अब देखो ये दोनों टर्म आपस में ऐड हो रहे हैं ए टी और बी अपॉन टी प्लस सी, तो इनकी डायमेंशन सेम होंगी, लेकिन ये अननोन है अभी, तो हम क्या करेंगे इनकी डायमेंशन इक्वल करेंगे। तो ए टी की डायमेंशन इक्वल टू वी की डायमेंशन, तो ए की डायमेंशन इक्वल टू वी अपॉन टी की डायमेंशन। तो v की डायमेंशन क्या है हमारी lt-1 अपॉन टाइम की t, तो डायमेंशन ऑफ a की डायमेंशन हमने फाइंड कर ली। अब हमें फाइंड करनी है b की। कहने का मतलब इस टर्म की डायमेंशन चाहे इस टर्म के इक्वल कर लो आप, और इसकी डायमेंशन चाहे इसके इक्वल कर लो, तो क्या होगा v की डायमेंशन lt-1 और इसकी डायमेंशन क्या है t, बेशक ऐड हो रहे हैं लेकिन डायमेंशन t ही रहेगी, तो lt-1 इंटू टी, तो कितना हो t की पावर 0 हो गया, तो बचा कितना l, तो b की डायमेंशन क्या आ जाएगी l। a की डायमेंशन कितनी आई हमारी, a की डायमेंशन आई lt-2, b की कितनी आई l और c की कितनी आई t, क्योंकि c जो है किससे ऐड हो रहा है टाइम से, तो c की डायमेंशन टाइम के इक्वल होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ E एंड G रेस्पेक्टिवली डिनोट एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट देन E अपॉन G हैज द डायमेंशन। E अपॉन G की डायमेंशन फाइंड करनी है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, E अपॉन G इक्वल टू E की डायमेंशन अपॉन G की डायमेंशन, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल हैव यूनिट्स बट नो डायमेंशन। यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन बट नो यूनिट, डायमेंशन है यूनिट नहीं है, नो यूनिट नो डायमेंशन, बोथ यूनिट एंड डायमेंशन। तो प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या है, इनकी यूनिट्स तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती, तो ऑप्शन ए करेक्ट, क्योंकि प्लेन एंगल का क्या होता है रेडियन, सॉलिड एंगल का क्या होता है स्टेरेडियन। नेक्स्ट द डायमेंशन ml t-2 a-2 बिलोंग टू द, ये डायमेंशन किसकी है, तो यहाँ पर लिखी हुई है, आपको डायमेंशन लर्न तो करनी पड़ेगी, तो ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इन मीटर स्क्वायर ऑफ लेंथ गिवन है एंड ब्रेथ गिवन है, आफ्टर राउंडिंग आफ्टर द वैल्यू फॉर करेक्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो एरिया फाइंड करना है, तो एट लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर इनटू टी डिजिट्स। अच्छा लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, लेंथ और ब्रेथ दे रखी है, तो इसका आप क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पर दोनों का क्या कर दिया मल्टीप्लाई। अब देखो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर मिनिमम कितने हैं 3, इसमें कितने हैं 2, तो जो आंसर आएगा वो 2 सिग्निफिकेंट तक आएगा, तो 138.2.5 है। इस पॉइंट को अगर हम यहाँ लेके आए तो 1.382 इंटू 10 पावर कितना हो जाएगा आपका
2 हो जाएगा। या फिर ऐसे लिख लीजिए, ये है पॉइंट को 2 डिजिट तक लिखना है ना, तो पॉइंट को उठा के यहाँ पे लाओ, 13.8 हो गया। 13.8 को क्या लिख सकते हो आप, 13.8 को क्या लिख सकते हो अप्रोक्सीमेट में, क्योंकि 8 5 से बड़ा है तो उससे पहले एक डिजिट ऐड हो जाता है ना, तो 3 की जगह क्या हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। या फिर ऐसे समथिंग कर लो, 382 है, तो ये किसके समथिंग है, 1400 के समथिंग है, तो इसको 1400 लिख सकते हैं। इसका टू क्या हो जाएगा 14 इंटू 10⁻²। या ऐसे कर लो 13.8 इंटू 10⁻²। 13.8 है, ये 5 से ज्यादा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा समथिंग 14 इंटू 10⁻²। तो ऑप्शन देख लो कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द एरर्स इन द मेजरमेंट विच arise due to unpredictable fluctuations in temperature and voltage supply are। तो इसमें ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा सी, रैंडम। मेटल वायर, एक मेटल वायर है जिसका मास गिवन है आपको, रेडियस गिवन है, लेंथ गिवन है, तो डेंसिटी में आपको क्या है परसेंटेज एरर फाइंड करनी है मैक्सिमम। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम तो गिवन नहीं है आपको, रेडियस और लेंथ गिवन है, तो क्या लिख सकते हो वॉल्यूम को, एरिया इंटू लेंथ, एरिया इंटू लेंथ। एरिया को क्या लिख सकते हो πr², तो डेंसिटी इक्वल टू क्या बना m/πr²। डेंसिटी में मैक्सिमम एरर इस तरीके से लिखते हैं, हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा m/m इंटू 100 प्लस 2 r की पावर आगे आ जाएगी, सिमिलरली l। अब इसमें क्या है, हम वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है ये आपको m रिप्रेजेंट करेगा, ये डेल्टा m, ये r, ये डेल्टा r, ये l, ये डेल्टा l। तो हम इस तरीके से हम वैल्यू पुट कर लेंगे, और वैल्यू पुट करने पर जो हमारा आंसर आएगा 1.56, और ये अगर सिग्निफिकेंट फिगर में लिखेंगे तो 1.6% हो जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 1.6%। थैंक यू डियर स्टूडेंट, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और इसी तरीके से नीट फिजिक्स की वीडियो आप पाते रहिए।